सिर्फ एक दिन में खुद को कैसे बदलें? आपको जीवन में सफलता चाहिए तो उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है। अपनी कई ऐसी आदतों को छोड़ना पड़ता है जो आपके बढ़ने के मार्ग में बाधा बनी हैं। जैसे यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल करना सीखना होगा आदि। बहुत सी आदतें ऐसी हैं जिन पर आप अपनी इच्छा शक्ति से एक दिन में ही नियंत्रण पा सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप भी एक दिन में अपने आप को बदलना चाहते हैं जिससे आप अपने व्यक्तित्व में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं, आपको यही बताएंगे कि आप सिर्फ एक दिन में खुद को कैसे बदलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तय करें कि आप अपने आप में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप वास्तव में खुद को बदलना चाहते हैं तो यह उसका सबसे पहला कदम है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने भीतर किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। मसलन आप अपनी दिनचर्या में बदलाव चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों में बदलाव चाहते हैं, कार्य के किसी तरीके में बदलाव चाहते हैं या कुछ और। जब आप यह तय कर लेंगे तो आपके लिए स्वयं के बदल पाना बेहद आसान होगा। आमतौर आप खुद को इस प्रकार बदल सकते हैं। अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएं। यदि आप में बहुत नकारात्मकता है, आप किसी भी चीज के नेगेटिव पहलू के बारे में बहुत सोचते हैं, किसी भी काम को करने से डरते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर से यह डर आपको निकालना होगा और अपनी सोच में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता लानी होगी। इसमें आपको मिनटों का समय नहीं लगेगा। आज और अभी से आप सोच लीजिए कि आपको अपनी सोच पॉजिटिव ही रखनी है, चाहे जो हो जाए। मान लीजिए कि आपको वाहन चलाना सीखना है और आपके अंदर बहुत नकारात्मकता की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि आप इसे चलाना नहीं सीख सकते अथवा आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे। तो इन बातों को तुरंत दिमाग से झटक दीजिए। किसी प्रशिक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र में जाकर उसकी मदद से वाहन सीखना शुरू कर दीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक भावनाओं से भर दीजिए। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आप सड़कों पर फर्राटा भरेंगे। इससे आपको मदद मिलेगी। स्थिति कोई भी हो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। दोस्तों, चाहे मौका या स्थिति कोई भी हो, आप अपने आत्मविश्वास को डाउन न होने दें। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मंच पर भाषण देना है और आपसे बहुत बेहतर वक्ता अपनी बात कहकर गए हैं, आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे, तो ऐसे में अपनी तैयारी पर भरोसा करें। विभिन्न उदाहरणों के जरिए अपनी बात इस लहजे में कहें कि दूसरों के मन को भा जाए। यकीन रखें, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मन जीते जग जीत। तो बस अपने मन को अपनी मुट्ठी में कीजिए और जगत जीतने की तैयारी कर लीजिए। दूसरों की बात सुनने की आदत डालें। यदि हमें दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं और हम केवल अपनी ही चलाते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहद खराब है। इसे बदलने के लिए हमें दूसरों को सुनने की आदत विकसित करनी होगी। ऐसा आप तुरंत कर सकते हैं। जब आप दूसरों की बात सुनने लगेंगे और उसके आधार पर ही किसी बात का जवाब देंगे, तो पाएंगे कि कितनी ही गलतफहमियां थीं जो दूसरों की बात सुने बगैर आपके दिमाग में उत्पन्न हो गई थीं। यह स्किल आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। गुस्सा किसी सूरत में अच्छा नहीं। यह आपके चेहरे की भाव भंगिमा को तो बिगाड़ता ही है, इसके साथ ही आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी दे सकता है। आपको वह कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है जो आप नहीं उठाना चाहते।
इस आदत को बदलने में भी मिनटों लगते हैं। इसके लिए एक पुराना तरीका आजमाइए। जब भी आपको गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा लें और घूंट कर पिएं, या फिर 1 से 10 तक गिनें। इस बीच आपको सोचने का समय मिलेगा और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप बेकार ही गर्म हो रहे थे। प्रतिदिन व्यायाम की आदत डालें। यदि आप सुबह हर रोज व्यायाम करते हैं तो इससे न केवल आपका दिलो दिमाग ताजा होता है, बल्कि आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है। शरीर बेहतर रहता है तो व्यक्ति काम भी अच्छे से कर पाता है। इसके विपरीत यदि आपकी सुबह आंख खुलने के साथ ही जीवन की चिंताओं से जूझते हुए शुरू होती है तो यह ठीक नहीं। सबसे अच्छा तो यह है कि आप सुबह सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही बिस्तर छोड़ दें और अपने शरीर और मन को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज करें। चाहे थोड़े समय के लिए करें, लेकिन करें जरूर। आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति विकसित करें। यदि आप जीवन में बहुत सेफ साइड रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी से रोमांच को खत्म कर देते हैं, जो व्यक्ति के जिंदादिल बने रहने के लिए बेहद आवश्यक है। रिस्क लेने या जोखिम उठाने से तात्पर्य यह नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके जीवन को खतरा पैदा हो जाए, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने से है। आप पहले जोखिम को समझें, उसका मूल्यांकन करें और स्वयं को सुरक्षित करते हुए ही कदम आगे बढ़ाएं। सदैव सच बोलने की कोशिश करें। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई, काम धंधे, तनख्वाह आदि को लेकर झूठ बोल देते हैं। बाद में इस झूठ को बचाए रखने के लिए उन्हें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। यह उनका व्यक्तित्व भी खराब करता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सच बोलें। इससे न तो आपको किसी से कुछ छिपने की जरूरत पड़ेगी और न ही एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने की नौबत सामने आएगी। लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, और यह तो आप जानते ही हैं कि विश्वास एक बड़ी पूंजी है। अधिकांश लोग अपने यहाँ काम पर भी ऐसे ही लोगों को रखना पसंद करते हैं जो सच्चे व ईमानदार हों। इसलिए झूठ से जहां तक हो सके दूर ही रहें। यदि किसी की जान बचाने का सवाल पैदा न हो रहा हो तो झूठ कतई न बोलें। टाइम मैनेजमेंट सीखें। बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने टाइम मैनेजमेंट के जरिए ही अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खूबसूरती के साथ जी पाता है। उसका प्रत्येक कार्य का समय नियत है। यह तो आप जानते ही हैं। दोस्तों की सभी के पास वही 24 घंटे हैं जिनमें उन्हें सभी जरूरी कार्य करने हैं। कुछ लोग काम पूरा न होने पर जीतते रहते हैं तो कुछ बेहद तरतीबी से काम को अंजाम देते हैं। आपको भी अपने टाइम को मैनेज करना है, जैसे अपने सोने, उठने, एक्सरसाइज करने, खाने पीने, घूमने आदि का समय नियत करें। जो काम अधिक समय मांगता है उसके लिए अधिक समय रखें। इसके बाद अपने इस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो करें। आप पाएंगे कि आपके सभी काम समय से पूरे हो रहे हैं। आपको किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सहकर्मियों अथवा दूसरों की पीठ पीछे बुराई न करें। बहुत से लोगों में यह आदत होती है कि वे अपने सहकर्मियों अथवा दूसरों की उनकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं। यह आदत ठीक नहीं। इससे उनकी इमेज खराब होती है, अथवा इस आदत की वजह वे आए दिन विवादों में घिरते हैं। यदि आपको भी यही आदत है और आपको चुगलियों में आनंद आता है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें। यह आदत आपके व्यक्तित्व में एक दाग की तरह है। दिन में कुछ समय अपने शौक के लिए जरूर रखें मित्रों। यह सबसे और आखिरी बात, आपको जिस काम से खुशी मिलती है
दिन में वह काम जरूर करें। जैसे यदि आपको पेंटिंग का शौक है तो दिन में कुछ समय अपने इस शौक के लिए जरूर रखें। आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ऑनलाइन किताबें भी पढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपना वह शौक अवश्य पूरा करें, जिससे पूरा करके आपका दिन बन जाता है। अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने पर मेहनत करें। अभी तक हमने आपको आपके भीतर के गुणों को विकसित करने की बात की। एक और जरूरी बात, आप अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने पर भी मेहनत करें। जैसे कि जब भी आपका पर अथवा बाहर जाएं, आपके बाल उलझे उलझे बगैर कंघी किए न हो, अपने स्टाइल के अनुसार उन्हें सेट करके रखें। अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखें। आपके जूते धुले हों, यदि फॉर्मल हैं तो पॉलिश किए चमचम करते रहें। आपके कपड़े ब्रांडेड बेशक न हों, लेकिन साफ सुथरे एवं प्रेस किए हुए जरूर हों। आप बात कहने में सलीका लाएं। बहुत तेज अथवा धीरे न बोलें। अपनी भाषा पर काम करें। जरूरत पड़े तो इंग्लिश स्पीकिंग का क्रैश कोर्स कर लें। अपनी चाल में एक रिदम पैदा करें। बहुत हड़बड़ाए हुए न रहें। यदि कहीं जा रहे हैं और साथ में महिला साथी हों तो पहले गाड़ी से उन्हें उतरने अथवा चढ़ने का मौका दें। मीटिंग रूम में घुसते समय उनके लिए पहले दरवाजा खोल दें। अपने से बड़े लोगों के अनुभव का लाभ लें। कुछ न कुछ ऐसा अवश्य पढ़ें जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करे। फ्यूचर प्लानिंग करें। यह एक सच है कि व्यक्ति बेशक वर्तमान जी रहा होता है, लेकिन उसकी सारी सोच भविष्य पर केंद्रित होती है। दिक्कत वहां होती है जहां आदमी केवल भविष्य के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। यदि आप भी ऐसे ही लोगों में हैं तो इसमें तुरंत सुधार लाएं। भविष्य की प्लानिंग करें। खुद से पूछें कि आप भविष्य में खुद को कहां देखते हैं। फिर उसी के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करें। भविष्य के लिए अपना पैसा किसी अच्छी योजना में निवेश करें ताकि आपको पैसे की दिक्कत न उठानी पड़े। आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, विदेश घूमना है, कोई खास कोर्स लेना है तो इसके बारे में अभी से तैयारी शुरू कर दें।